यूं तो इतिहास के पन्नों में कई वीरांगनाओं का नाम दर्ज है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें इसमें जगह नहीं मिली। ऐसा ही एक नाम है वीरांगना ऊदा देवी का। ऊदा देवी का नाम भले ही इतिहास में ना दर्ज हो पाया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास इनकी कहानी कहते हुए लोग मिल जाएंगे। दरअसल दलित समुदाय से आने वाली ऊदा देवी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की सुरक्षा में तैनात थी। वहीं उनके पति मक्का पासी भी नवाब की सेना में थे। हालांकि इन महिलाओं का काम बेगम की सेवा करना था, लेकिन कुछ महिलाओं को सेना का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। ऊदा देवी भी सैन्य सुरक्षा दस्ते की सदस्य थी। साल 1857 का समय था जब अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ, तो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कलकत्ता निर्वासित कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजों से लोहा लेने का जिम्मा उठाया बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में चिन्हट के पास अंग्रेजों से लड़ाई हुई और इसमें ऊदा देवी के पति मारे गए। यही वो घटना थी जिसका असर उनके जहन पर छाप छोड़ गया। अब ऊदा देवी के अंदर अंग्रेजों से बदला लेने की भावना जाग चुकी थी। इसके बाद ऊदा देवी ने वीरता की जो मिसाल पेश की, उसने सभी को दंग कर दिया। लखनऊ के सिकंदरबाग इलाके में घना चौड़ा पीपल का पेड़ हुआ करता था। कहते हैं कि 16 नवंबर 1857 को गदर हुआ था। वीरांगना ऊदा देवी उसी पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक के बाद एक अंग्रेजों को मौत के घाट उतार रही थी। ऊदा देवी पेड़ पर छुपी उसी अंदाज से गोलियां चला रही थी कि अंग्रेजों को पता ही नहीं चल पा रहा था कि गोली आ कहां से रही है। और जब तक अंग्रेजों को इस बात का पता चलता, तब तक ऊदा देवी 36 अंग्रेजों को मौत की नींद सुला चुकी थी। अंग्रेजों की गोली से ऊदा देवी लाल जैकेट में खून से सनी लथपथ पड़ी थी। हालांकि जब नजदीक से देखा गया, तब अंग्रेजों को पता चला कि ये कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला है, जिसके बाद इनकी पहचान ऊदा देवी के रूप में हुई। आज भले ही इतिहास में ऊदा देवी का नाम धुंधला पड़ गया हो, लेकिन वीरता की यह कहानी लोक कथाओं और जनस्मृतियों में जिंदा रही।